हेलो बेटा, 8th साइंस नॉन कोचिंग क्लास में हम रीड कर रहे हैं बेटा साइंस का 5th चैप्टर। ठीक है, तो कल हमने फ्लेम के बारे में पढ़ा, लुमिनस और नॉन लुमिनस फ्लेम के बारे में पढ़ा, फायर एग्जिस्टर्स पढ़े। ठीक है, किस तरह वो वर्क करते हैं, फ्लेम क्या होती है, नॉन लुमिनस लुमिनस फ्लेम्स क्या होती हैं। ठीक है, तो लुमिनस फ्लेम क्या थी बेटा, जो इनकम्प्लीट बर्न होता है और कैसी फ्लेम देती है, वो येलो कलर की फ्लेम देती है और उसमें पीछे धुआं छूट जाता है। ल्यूमिनस फ्लेम में क्या था, वो ब्लू कलर की फ्लेम देती है लेकिन वहाँ पे कोई भी रेजिड्यू नहीं बचता, जैसे आपकी एलपीजी। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका कैंडल फ्लेम। देखो कैंडल जब जलती है किस तरह की फ्लेम उसमें से निकलती है, क्या क्या उसमें जोन होते हैं। सबसे पहले कैंडल देखते हैं। कैंडल इज मेड फ्रॉम पैराफिन वैक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रेजिड्यू लेफ्ट ड्यूरिंग द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल। ठीक है, जो कच्चा जो तेल होता है जब उसको क्या करते हैं, उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया जाता है, तो जो पैराफिन वैक्स बच जाता है उससे क्या बनाई जाती हैं, कैंडल है वो बनाई जाती हैं। पैराफिन वैक्स हैज लो मेल्टिंग पॉइंट एंड वेपराइज ऑन हीटिंग। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो होता है और क्या होता है, जब इसको हीट किया जाता है तो ये वेपराइज हो जाता है, यानी कि लिक्विड फॉर्म में बदलना स्टार्ट हो जाता है। ए कैंडल इज ए कॉलम ऑफ वैक्स हैविंग ए कॉटन थ्रेड एट इट्स सेंटर एंड कॉल्ड दी विक। ठीक है, जो कॉटन होता है उसमें क्या होता है बेटा, बीच में थ्रेड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, विक बोलते हैं। ठीक है, जो बीच का पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलेंगे, विक बोलेंगे। ऑल अलोंग इट्स हाइट, ये उसकी हाइट के साथ साथ डाला जाता है। देखो जैसे ये रहा डायग्राम, तो इसको हम क्या बोलेंगे, विक, और ये बिल्कुल इसकी हाइट के साथ साथ डाला जाता है। ठीक है, वैन ए कैंडल, जब एक कैंडल को लाइट किया जाता है तो जो वैक्स है वो मेल्ट हो जाता है और ये मेल्टेड वैक्स से क्या होता है, राइजेज अप थ्रू द विक ड्यू टू द कैपिलरी एक्शन एंड गेट वेपराइज्ड। ठीक है, तो ये जो विक है यानी कि जो धागा आपका वो ऊपर आ जाता है और जो कैंडल है धीरे धीरे उसका वैक्स है वो क्या करता है, पिघलने लग जाता है, वेपराइज करने लग जाता है। और इससे जो कैंडल फ्लेम वो कैसा हो जाता है बेटा, येलो कलर का हो जाता है। और कैसा होगा, ये ल्यूमिनियस होगा, क्योंकि यहाँ पे इनकम्प्लीट कंबस्टन होता है। जो वैक्स है वो वेपर्स फॉर्म में जाता है, लिक्विड फॉर्म में जाता है, यानी कि कम्प्लीटली बर्न नहीं होता। ठीक है, इनकम्प्लीट कंबस्टन देता है वैक्स। और इस तरह से जो फ्लेम होगा उसको हम क्लोजली एब्जॉर्व करें तो क्या क्या देखने को मिलेगा, द विक बर्न एंड स्टैंड इन द पुल ऑफ लिक्विड वैक्स। ठीक है, जो विक है, जो धागा है वो जलना स्टार्ट कर देगा और धीरे धीरे जल जाएगा, तो किस में स्टैंड हो जाएगा, नीचे बिल्कुल थोड़ा सा उसमें वैक्स में वो स्टैंड कर देगा। स्मॉल पोर्शन जो होगा वो भी अनबर्न बच जाएगा। ठीक है, एंड बिटवीन द फ्लेम एंड द लिक्विड वैक्स। ठीक है, फ्लेम और लिक्विड वैक्स के बीच में छोटा सा अनबर्न हिस्सा बचेगा। जो लिक्विड वैक्स है ट्रैप्ड इन द कप ऑफ द सॉलिड वैक्स। द लिक्विड और सॉलिड वैक्स never catches fire. Also the flame never travels down to the turn either liquid wax or the solid wax. जब विक क्या होगा बेटा, बर्न हो जाएगा तो सिर्फ सब्सटेंस, बट इट इज़ नॉट ओनली द सब्सटेंस दैट इज बर्निंग। जब विक है, जो धागा है वो बर्न हो रहा है, वो सिर्फ एक ऐसा अकेला सब्सटेंस नहीं जो बर्न हो रहा है, क्योंकि जो कैंडल है बिकॉज स्मॉलर विथ टाइम दैट इज बर्न, सो इट इज़ द कैंडल वैक्स देन बर्न। सो तो इसके साथ साथ क्या है बेटा, धागे के साथ साथ विक के साथ साथ क्या होती है, जो आपकी कैंडल है वो भी बर्न करी, जो वैक्स है वो मेल्ट हो रहा है। ठीक है, तो दोनों का साइज क्या होगा, कम होता चला जाएगा। ठीक है, इट इज़ ओनली द वैक्स वेपर दैट बर्न्स, नाइदर लिक्विड वैक्स नॉट सॉलिड वैक्स बर्न। ये क्या होते हैं, वैक्स वेपर होते हैं जो बर्न करते हैं, ना ही लिक्विड वैक्स बर्न करते हैं और ना ही सॉलिड वैक्स है वो बर्न करते हैं। जब कैंडल विक है इज लिट, द हीट प्रोड्यूस फ्रॉम द फ्लेम मेल्ट एंड वैक्स। जो विक है, जो धागा है वो क्या करता है, हीट प्रोड्यूस करता है, कैंडल जलती है तो जिसकी वजह से जो वैक्स है वो क्या करता है बेटा, मेल्ट होता जाता है, यानी कि पिघलता जाता है। द विक सोक्स और एब्जॉर्ब दी मोल्टन वैक्स। जो विक है, जो धागा है वो क्या होता है, मोल्टन जो पिघली हुई वैक्स है उसको सोक करता रहता है। ठीक है, उसको अपने अंदर लेता रहता है। द हीट ऑफ फ्लेम वेपराइज द मोल्टन वैक्स इन विद इन 10 सेकेंड। ठीक है, जो जो हीट है फ्लेम का वो क्या करता है, जो वैक्स है उसको विद इन 10 सेकेंड विक क्या कर लेता है, कैच कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपकी जोन्स ऑफ कैंडल फ्लेम। आप कैंडल फ्लेम के जोन पढ़ेंगे अलग अलग करके। देखो सबसे पहले आता है आपका आउटर मोस्ट नॉन लुमिनियस जोन ऑफ कंप्लीट कंबस्टन, यानी कि आउटर मोस्ट जोन है नॉन लुमिनियस, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, वहाँ पे कंप्लीट कंबस्टन होगा, यानी कि कोई रेजिड्यू नहीं बचेगा। ठीक है, इसमें जोन की क्या होती है, जो फैमिली विजिबल होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, येलो फ्लेम, luminous part of the flame. In this zone the wax vapor undergoes complete combustion because plenty of air is present around it. क्योंकि इस पे यहाँ पे बहुत सारी क्या होती है, एयर प्रेजेंट होती है, इसलिए यहाँ पे कंप्लीट बर्न होता है। ये क्या होता है, जो कैंडल होती है सबसे क्या होता है, यहाँ पे ये सबसे इसका हॉटेस्ट पार्ट होता है। देखो ये वाला सबसे ऊपर वाला आउटर मोस्ट पार्ट। नेक्स्ट आता है आपका सेंट्रल पार्ट, यानी कि लुमिनियस जोन। सेंट्रल पार्ट में क्या होता है, मेजर पार्ट होता है कैंडल का। यहाँ पे जो जोन होती है वो ब्राइट येलो कलर के साथ लुमिनियस जलती है।
जो लाइज बिलो द आउटर मोस्ट एंड नॉन लुमिनस जोन। इस जोन में जो वैक्स वेपर होते हैं वो इनकम्प्लीट कंबस्टन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनसफिशिएंट ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। ठीक है, इनकम्प्लीट कंबस्टन करेंगे तो यहाँ पे कार्बन पार्टिकल हैं वो प्रोड्यूस होने लग जाएंगे। ठीक है, और जो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल है जैसे ही गर्म होंगे तो ये जलना स्टार्ट कर देंगे, ग्लो करना स्टार्ट कर देंगे। और ये जो ग्लोइंग कार्बन पार्टिकल हैं ये क्या बनाते हैं बेटा, फ्लेम को ल्यूमिनियस बना देते हैं। जो सेंट्रल जोन होता है कैंडल फ्लेम का उसको ल्यूमिनियस इसीलिए हो जाता है क्योंकि लेकिन वो इनकम्प्लीट कंबस्टन देता है वैक्स वेपर इन दिस जोन। इसलिए इस फ्लेम का क्या होता है, मॉडरेट टेम्परेचर, ना हाई ना लो। तो आउटर मोस्ट का सबसे ज़्यादा टेम्परेचर, सेंटर में क्या होता है बीच का टेम्परेचर। नेक्स्ट आता है आपका इनर डार्क जोन। द डार्क जोन अराउंड द विक इज कॉल्ड, जो धागे के बिल्कुल आसपास का एरिया। ठीक है, द इनर मोस्ट जोन, ये इनकम्प्लीट कंबस्टन यानी कि मिडल जोन, ये क्या हो गया इनर मोस्ट जोन, जो धागा है वहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इस जोन में जो कंबस्टन होता है बिल्कुल कम होता है क्योंकि इस जोन में कोई एयर नहीं होती। और यहाँ पे ब्लैकिश होता है क्योंकि जो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये सबसे गर्म सबसे कम हॉट होता है ये हिस्सा। ठीक है, ये सबसे कम हॉट, ये मॉडरेट हॉट, और ये बहुत ज़्यादा हॉट हिस्सा होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा हाई टेम्परेचर इसी एंड पे होता है। नेक्स्ट आता है आपका लोवेस्ट ब्लू जोन, सबसे नीचे वाला जोन। ये जोन क्या होता है बेटा, एट द बॉक्स ऑफ द फ्लेम। द ब्लू कलर ऑफ दिस जोन इज ड्यू टू द बर्निंग ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस इन द डार्क जोन। अब जो धागा है वहाँ पे क्या है, डार्क जोन है, क्योंकि जो कार्बन पार्टिकल्स हैं उसको क्या नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो क्या फॉर्म करेंगे वो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म करेंगे इस जोन पे। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके जो वैक्स थे उसके 4 जोन थे। The gaseous wax burns in the flame, which keeps the flame alive. The process goes on till the entire wax gets burned. तो ये प्रोसेस होता है कंटिन्यूसली चलता जाता है जब तक कि क्या जो वैक्स है, जो आपकी जो कैंडल है वो कम्प्लीटली बर्न नहीं हो जाता। ठीक है, तो इसके बाद आपका नेक्स्ट आएगा फ्यूल, तो वो हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो यहाँ तक आज आपने रीड करना है। ठीक है बेटा।